ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से हमला हुआ है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताएं। पाकिस्तान में पैरामिलिट्री कैंप पर बड़ा हमला और धमाके के बाद लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर शुरू हो गई है। 4 जवानों की मौत इसमें हो गई है, 6 घायल हो गए हैं, वहीं 6 फिदायीन मारे गए हैं। कई लड़ाके अब भी एक्टिव हैं। जमात उल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, यानी कि इस हमले की जिम्मेदारी ले ली गई है। इधर देखिए, पाकिस्तान के कराची शहर में बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह हमला पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के कंपाउंड पर किया गया और ये जमात अल अरहार के लड़ाकों ने फिदायीन हमले करते हुए मुख्य प्रदेश द्वार पर जोरदार विस्फोट किया है। धमाके के तुरंत बाद लड़ाकों ने पेरिस के भीतर और आसपास ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमला कराची के गुलिस्तान ए जौहर इलाके में स्थित रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर हुआ और सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। इधर जमात उल अरहार के लड़ाकों के खिलाफ जवाबी अभियान जारी है। अब तक इस हमले में पाकिस्तान के 4 जवानों की मारे जाने की खबर सामने आई है और इसकी पुष्टि भी हुई है, जबकि 6 अन्य घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 6 आत्मघाती हमलावर विस्फोट में मारे गए हैं, जबकि अभी भी कंपाउंड के भीतर या आसपास कई लड़ाके मौजूद हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जिस परिसर को निशाना बनाया गया है उसके आसपास रेंजर्स कार्यालय के अलावा एक विश्वविद्यालय और मौसम विभाग का कार्यालय भी स्थित है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि आतंकियों को निष्क्रिय करने के लिए अभियान जारी है और स्थिति पर लगातार नजर भी बनी हुई है। जमात उल अरहार ने हमले की जिम्मेदारी ली। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर हमला हुआ है और जोरदार ये हमला, जिसमें पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। खबर क्या है, आइए एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि लगातार देखिए हताहत की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। और कराची में पैरामिलिट्री कैंप पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है और मुख्य गेट पर फिदायीन धमाके के बाद अंधाधुंध वहां पर फायरिंग भी हुई है। 4 जवानों की मौत इसमें हो गई है, 6 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। जवाबी कार्रवाई में 6 फिदायीन ढेर किए गए हैं। इसके अलावा कई लड़ाके अब भी कैंप के आसपास सक्रिय हैं और उनके लिए भी लगातार वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। पूरे इलाके में घेरकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय और मौसम विभाग कार्यालय में भी इस वक्त दहशत देखने को मिल रही है। जमात उल अरहार ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और कराची में जो ये हमला हुआ है उसने एक बार फिर से देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जो पाकिस्तान की सेना है वो इन आतंकी हमलों को भांप पाने में आखिर नाकाम क्यों हो रही है और बहुत देखिए स्थिति वहां पर खराब हो रही है। अब आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जमात उल अरहार। तो जमात उल अरहार की जानकारी आपको दे दें। देखिए, पाकिस्तान में सक्रिय कट्टरपंथी आतंकी संगठन ये है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ये संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से अलग होकर ये एक गुट बना था, जो अब ज्यादा कट्टरपंथी विचारधारा का हो गया है। वहीं पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना, सरकार, सेना और सुरक्षा बलों पर हमला करना इसका एक मुख्य मकसद रहता है। बम धमाके, फिदायीन हमले, अपहरण और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना भी इसका एक मकसद होता है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची और पाकिस्तान के अन्य अस्थिर क्षेत्र में इनके जो हमले हैं वो लगातार देखने को मिलते रहते हैं। इस पर अल कायदा और टीटीपी जैसे संगठनों से वैचारिक और परिचालन संबंध होने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन इसे घोषित किया हुआ है और ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये जो संगठन है ये इतनी बड़ी चुनौती आखिर पाकिस्तान सेना के लिए बन कैसे रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर देखिए पाकिस्तान की सेना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की जो सेना है इन आतंकी संगठनों को रोक पाने में आखिर नाकाम क्यों हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर।
सबसे पहले तो ये जो कराची में ताजा हमला हुआ है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो बोया है वो काट रहे हो, हम्म। और आपने जिस प्रकार से आतंकवाद को पनाह दिया है तो निश्चित रूप से एक दिन वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। कहा भी जाता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है हम्म। एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। तो ये तो पाकिस्तान की गई स्थिति है। और दूसरा, आज का जिस प्रकार से वो अत्याचार बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पीओके के अंदर जिस प्रकार का वो अत्याचार कर रहा है, तो इसकी प्रतिक्रिया है। और देखिए, कराची तो बहुत ही मेन हब माना जाता है, सेंटर माना जाता है पाकिस्तान जी। की आर्मी का। और ये पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर अटैक है एक तरह से। और हाँ। पाकिस्तान अगर रेंजर्स पर अटैक होता है तो उसका मतलब जो एक एलिगेशन हमेशा बीएलए, बीएलएफ या खैबर पख्तूनख्वा के संगठनों के द्वारा लगाए जाते हैं कि बहुत ही अत्याचार ये पाकिस्तान के रेंजर्स हमारे ऊपर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब इस प्रकार का कोई सुसाइड अटैक होता है तो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत अति हुआ होगा कोई, कि जब जाकर किसी ने इस प्रकार के स्टेप किया, ऑर्गेनाइजेशन ने या व्यक्ति ने अपनी शहीदी या कुर्बानी दी होगी। तो मैं तो मानता हूं कि जो पाकिस्तान ने किया है वो उसी को भुगत रहा है। और देखिए, पाकिस्तान भले ही कितना आजकल अपना ग्लोबल इम्पैक्ट कि हम पूरी दुनिया में अपने आप को ये कर देंगे, हम पीस मेकर हैं, इस प्रकार की इमेज बनाने में भले ही पाकिस्तान लगा हो, लेकिन रियलिटी ये है कि इंटरनल पाकिस्तान इज वेरी वीक, जस्ट जी। लाइक ए फेल्ड स्टेट। इस तरह की स्थिति आज पाकिस्तान की है। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पीओके तो खैर इनलीगल ऑक्यूपेशन है ही उसका जो हमारा है, वहां पर अगर आप देखें समझेंगे जिस प्रकार का अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है, तो ये तो उसका पनिशमेंट है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि दिनों दिन अगर हम कहें निपुण जी की पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। अलग अलग प्रांतों जिसका जिक्र आपने भी किया, वहां पर जो हम देख रहे हैं लोगों का विरोध प्रदर्शन, सेना पर यह हमला होना, ये आतंकी संगठन आखिर इतने ज्यादा अगर एक्टिव हो गए हैं तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी तो वहां की सेना और सरकार की है ना, जिन्हें पनाह दिया गया और आज वही मुसीबत बन रहे हैं उनके लिए। वही मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी, देखिए, जब एक स्टेट की पॉलिसी बन जाती है कि हम टेररिज्म को किसी और कंट्री के अगेंस्ट बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से जो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएंगे, टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाएंगे, तो वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो अपने भी अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में आज हो यही रहा है। पहले तो बात ये कि एक लिंकेज स्टेब्लिश हो गया है बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और वो सपोर्ट के कारण से आज पाकिस्तान में इस प्रकार के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट कार्रवाई भी करना प्रयास करती है, और जब वो कार्रवाई करने का प्रयास करती है तो बदले में वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं। ये एक बड़ी विडंबना जो है पाकिस्तान के साथ में है। आप सोचिए कि तालिबान को इस्टेब्लिश करने वाला कोई था तो पाकिस्तान था, और जब 2001 में अमेरिका आता है तालिबान से लड़ने के लिए, तो ये पाकिस्तान की सेना अमेरिका के फेवर में आके तालिबान से लड़ती है। अब आप बताइए कि तालिबान से कैसे अच्छे संबंध आज बन जाएंगे, जिन्होंने पैदा किया, और जब वो पैदा कर दिए और लगा कि वो हमको ही काटने का प्रयास कर रहा है, वहां पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहाँ से पाए। तो आपने जो पेड़ बोया है आज वही आपको डस रहा है। आपने सांप को दूध पिलाया है, तो खुद आपको याद होगा हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आस्तीन में सांप पालोगे तो एक दिन आपको ही काटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और यही वजह है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाला ये शहर है कराची, और वहाँ के मुख्यालय पर अगर रेंजर्स मुख्यालय पर अगर हमला होता है तो ये कहीं ना कहीं सर इस लिहाज से भी देखा जाए कि आतंकियों की गतिविधियों पर जो वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कदमों को भाप पाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है ये। जी, सुरक्षा में भी चूक है, जैसे मैंने अभी आपने कहा, मैं उसी बात को कहूंगा। चूक सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम बात करें, कराची इनका इकोनॉमिकल सेंटर भी है, कराची इनकी आर्मी का स्टेशन भी है, यानी कि हम देखें तो मिलिट्री का सबसे मेन स्टेशन कराची है। कराची पोर्ट भी है। अब आप सोचिए, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से हम देखें
चाहे मिलिटरी हिसाब से हम देखें या हम बात करें कि जो एक ओशन पर कंट्रोल करने की बात करें, तो हर लिहाज से कराची इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे कभी भी कहीं भी हमले होते हैं तो ये हमला पाकिस्तान की सीधा सीधा सोवरेनिटी को भी चैलेंज है, और चुनौती सर, है। और क्योंकि देखिए ये पहली दफा नहीं है, अगर पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है तो ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों पर टारगेट होता है, हमले किए जाते हैं और पाकिस्तानी सेना नाकाम साबित होती है। ये स्थिति सीधे तौर पर यही बता रही है ना निपुण जी कि अब आतंकी संगठन जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, जिस वजह से ये हालात वहां पर। देखिए, मजबूती की बात तो है ही, मैं वो कहूंगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात क्या है कि आपने जिनको पैदा किया और आपके जिनसे मनमुटाव हो जाते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं हर तरीके से कि हमको नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए, टीटीपी किसने पैदा किया? खैबर पख्तूनख्वा में वो पाकिस्तान ने पैदा किया। आज टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, और वही आज क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं। तो ये स्थिति पाकिस्तान के साथ में है। और देखिए, होता क्या है, आपने उनको वेपनाइज किया, आपने उनको फंड क्रिएट कराए, आपने उनको ट्रेन किया। तो जब सारी चीजों से वो फैसिलिटी से लैस हो जाते हैं, तो लैस होने के बाद अगर आप उनसे टक्कर लेते हैं या कोई भी आपके अगेंस्ट, या फिर कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान ने हमें यूज एंड थ्रो कर दिया, और जब यूज एंड थ्रो कर दिया तो हम पाकिस्तान से उसके यूज एंड थ्रो का बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। इस तरह की फीलिंग भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो आपने जो करा है वही आप भुगत रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि ये तो पूरी दुनिया के देशों के लिए एक सबक भी है कि आपको किस तरह से अपनी स्टेट पॉलिसीज बनानी चाहिए। आपको स्टेट को स्टेट्स के साथ ही काम करना चाहिए, ना कि नॉन स्टेट एक्टर इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी आप जिहादी मानसिकता के लेकर बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर भी लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है, तो इसका नतीजा भी एक माने सर, ये हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर तो इन्होंने तनाव में लाया है। आप सोचिए, जब 96 में पहली बार तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था, तो तालिबान को मान्यता देने वाला कौन था? 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी और यूएई। इन तीनों देशों ने ही पाकिस्तान को मान्यता सबसे पहले दी थी। जब बाद में हम देखें 2021 में दोबारा सा तालिबान आया, तो उस तालिबान को ये मान्यता देने को तैयार नहीं। शुरुआत में तो कह रहा था बड़ा अच्छा हुआ तालिबान आ गया, बड़ा अच्छा हुआ तालिबान हुआ आ गया। लेकिन उन्हीं तालिबानियों ने कहा, अच्छा तुमने हमें यूज एंड थ्रो किया था, पहले हमें बनाया, फिर हमको अमेरिका से पिटवाया, अब हम तुमसे बदला लेंगे। तो ये तो देखिए, आपने हिस्ट्री में जो अपनी गलती की है उनका भुगतान तो आपको फ्यूचर में करना ही पड़ेगा ना। और आपने अगर वो गलतियां ना की होती तो शायद आपको ये भुगतान ना करना पड़ता। तो मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी स्टार्टिंग से लेकर आप लगातार एक ही, देखिए भारत के अंदर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ वो लव टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ वो हेट टू इंडिया डेवलप हुआ। तो जब आप हेट के बेस पर अपना नेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की चीजें आपको अपने यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंट्री का नेचर आपने हेट वाला बना दिया है। तो वहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए टू हेट इंडिया, और जब हेट बन जाती है तो वो आपके अगेंस्ट भी क्रिएट होती है। आपके अगेंस्ट भी, भाई जाहिर सी बात है, कहता ना शेर के मुंह पे खून लगा दिया, तो एक दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो अपने मालिक को भी खाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके मुंह पे खून लग चुका है। ये स्थिति आपकी है। और ऐसे में क्योंकि देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तस्वीर देखने को मिल रही है, वहां की आवाम सड़कों पर है और जो अलग अलग आतंकी संगठन हैं वो भी लगातार वहां पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये क्या तस्वीर बता रही है? क्या वाकई में अब जो पाकिस्तान का भविष्य है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है क्या? यानी ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब टूट की कगार पर। देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कहूंगा, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात कही है कि पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही काफी डेंजर थी, काफी सोचनी थी। लेकिन जब आपके यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, आटा चावल दाल इनके भी रेट बहुत हाई हो, बेरोजगारी की दर बहुत हाई हो, पर
कैपिटा इनकम कम हो रही हो, तो ये पूरे कंट्री के लोगों में पहले से चल रही अनस्टेबिलिटी में और ज्यादा आग में घी डालने का काम करता है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिक्रूटमेंट्स मतलब यानी कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने लड़ाके चाहिए तो उनको लेने में बहुत दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनके पास में क्या है, पूरा का पूरा बैकअप आपके पास में तैयार होता है। यानी कि बहुत सारे युवा जो फ्रस्ट्रेटेड है वो आपको तैयार मिल जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान की स्थिति के कारण। तो मुझे लगता है कि इस कंडीशन में पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और मुश्किल आने वाली है। हाँ, कोई अल्लाह का चमत्कार हो जाए, कोई बात हो जाए, बात अलग है। या अमेरिका जैसे देश अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान की बड़ी मदद कर दें कि ताकि पाकिस्तान जिंदा रहे और पाकिस्तान से हमको बेनिफिट्स मिलते रहे, लाभ मिलते रहे उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के। तो बाकी मैं बहुत ही ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ पाकिस्तान के एक ग्रेट और या अच्छे फ्यूचर को लेकर। और देखिए ना, कल ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान है वो अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है। कर्ज इतना ज्यादा ले लिया गया है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल है। अब सोचिए कि 81.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से जो है इतना कर्ज लिया गया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान आखिर इतनी बदहाल स्थिति में है। सवाल ये कि आखिर क्या इससे उबर पाएगा पाकिस्तान, और क्या अपनी हरकतों से अब भी बाज आएगा या फिर ऐसी उसकी हरकतें देखने को मिलेगी? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं अंदरूनी कलह किस कदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नाकाम वहां पर साबित हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो कार्रवाई है भारत को लेकर वो देखने को जो मिलती रही है, ये आखिर क्या साबित क्या करना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, अभी तो स्थिति आगे और भी बिगड़ेगी पुनीता जी। क्यों बिगड़ेगी? अभी पाकिस्तान ने अपने बजट को, डिफेंस बजट को, जो पहले बहुत कम हुआ करता था उसको बढ़ा के 18% कर दिया, 18%। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 18% हो गया, तो जो अदर सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उनके लिए फंड्स कम होंगे। और जब फंड्स कम होंगे तो लोगों को जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होगी। इससे और ज्यादा बगावत होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो गलती रशियन यूएसएसआर ने की थी मिखाइल गोर्बाचोव से पहले, कि अमेरिका के साथ में कोल्ड वॉर को करने के लिए अपने डिफेंस बजट को बहुत अधिक रखते थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि यूएसएसआर में जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, उनमें भी फंड्स क्या हो गए थे, कम हो गए थे। परिणाम क्या हुआ? जनता ने बगावत कर दी। तो ये स्थिति पाकिस्तान की भी होने वाली है। एक बार आप देखिए पीओके के लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार आप देखिए, हम बात करें चाहे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग सिम्टम है, लेकिन जो आम जनता है वो क्या बोल रही है? आम जनता तो यही कह रही है ना कि पाकिस्तान जो है वो हमारे हिस्से का कुछ भी चीजें हमें नहीं दे रहा है, और हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पर तमाम तरह के इश्यूज हैं, उनका सोल्यूशन अभी तक भी पाकिस्तान के द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो पाकिस्तान की जनता बदहाल है, ये रियलिटी है। बिल्कुल। और अब इसके बावजूद भी देखना यही होगा कि पाकिस्तान की जो स्थिति है जो इतनी खराब होती हुई नजर आ रही है, इसके बाद आखिर वहां की सरकार, सेना क्या कोई पॉजिटिव कदम उठाती है या नहीं, या फिर ऐसे ही हालात और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।